ਆਪਾਂ कोई काम करा, कोई नई जमीन देखा, कोई नयो व्यापार करा, नयो बिजनेस करा, जब आप पहला सर्वे जगह जगह जावा, सर्वे करके आवा। इतना दिन में सर्वे कर लाग रहे हो, पीलीभंगा भी, हनुमानगढ़ भी, सूरतगढ़ भी। एक कोई गांव को भूलो आदमी हो, वो बोलियो के पेट्रोल पंप लगावे अने ठाकिया पड़े नीचे पेट्रोल। जब वो कोई होशियार हो, वो बोलियो भी ए पहला बोर करे, बोर करे जठे पेट्रोल हुआ बटे पेट्रोल पंप लगा दिया, जठे पानी हुआ बटे ट्यूबवेल लगा दिया। तो मैं सर्वे करिए वो मन ठा है भी कट्ठे पेट्रोल है और कट्ठे पानी है। तो साथियों, अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ करना है, हमें अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, अपना क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। कमाने खाने के लिए हर आदमी घर से बाहर जाता है और घर से बाहर जाना ही पड़ता है। घर में बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता। स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है। मेरी नीयत कभी खोटी थी नहीं और मेरी नीयत खोटी है नहीं। अगर मेरी नीयत खोटी हो गई, अगर नीयत मेरी खराब हो गई, तो मैं संगरिया से मुझे चुनाव लड़ा लेना, मैं आपके किसी काम का नहीं। और अगर मेरी नीयत ठीक है तो मैं बाड़मेर से लड़के आ जाऊं और साथ में ताकत लेके आऊं, तो आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा? मेरा नाम मैं बदलने वाला नहीं हूं, जो है वही रहेगा। और यहां से दूरी लीलावाड़ी की जितनी है उतनी रहेगी। मेरा मकान भी वही रहेगा, मेरा मोबाइल नंबर भी वही रहेगा और मैं आदमी भी वही रहूंगा। अगर बाहर जाऊंगा, ताकत लेके आऊंगा, तो ये जो काम हुए हैं ये कुछ भी नहीं, उससे बड़े काम करने हैं। अपने बड़ा दिमाग रखना है, बड़ा दिल रखना है और तभी हम काम कर सकते हैं। तो अखबार में इंटरव्यू दे रहा था मेरा, आपने पढ़ा होगा। वो बोला कि आप पीलीभंगा भी घूम रहे हो, आप हनुमानगढ़ भी घूम रहे हो, आप संगरिया में भी घूम रहे हो, क्या करना चाहते हो आप? क्या आपका कोई खुद का संगठन खड़ा करने का विचार है? तो मैंने कहा कोई विचार बुरा नहीं है, अगर संगठन खड़ा करना पड़ा तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैंने उदाहरण दिया हनुमान जी बेनीवाल का। एक पार्टी है जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। हनुमान जी से समझौता करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, आप बताओ, गवाह बैठे हो सारे। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता साथियों, संगठन में ताकत है, संगठन में शक्ति है। 3 सीटें ली उनके लिए, उनको लोकसभा की सीट भी समझौते में छोड़नी पड़ी और विधानसभा की सीट भी समझौते में छोड़नी पड़ी। और पिछले चुनाव में आपने देखा था, एक पार्टी खड़ी हुई थी, जमींदारा पार्टी, 2 सीटें वो जिता के ले गए और पता नहीं 3-4 सीटों पे वो थोड़े से मार्जिन से हारे थे, बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। मैंने कोई रास्ते बंद नहीं किए, मेरे लिए सब रास्ते खुले हैं। एक बात तय, जिन्होंने मुझे धुतकार दिया, मैंने कोई अन्याय नहीं किया था, आप गवाह हो। मैंने कोई अन्याय नहीं किया था, मैंने कोई गलती नहीं की थी, मैंने गलती से भी गलती नहीं की थी, पर मुझे फांसी दी गई और मेरी गवाही तक नहीं ली गई। अगर आप बोलो कि जा और वहां से टिकट लेके आ, मैं नहीं जाने वाला।
क्योंकि मैंने मूंछ कटवा दी, उन्होंने 4 साल पहले ही मेरी मूंछें काट दी। अब नाक बचा है, आप बोलो तो कटवाने के लिए तो चला जाता हूं। मूंछ के लिए तो बोल दूंगा कि फैशन है, नाक कट जाएगा तो क्या बोलूंगा। तो साथियों, नाक नहीं कटेगा, जो कुछ मर्जी हो जाए। दिलीप भाई ने बोला था वही होएगा। यहां आएंगे, इस टेबल पे सारी टिकटें यहां रखी होंगी, सब पार्टियों की यहां रखी होंगी, जो आपको पसंद आए वो उठा लेना। शर्त एक है, संगठन। आज आप ऑफिस में जाते हो, आपकी सुनवाई नहीं होती, और आप 10 आदमी उसी दफ्तर के आगे धरना लगा के बैठ जाते हो, तो अंदर जो अफसर बैठे हैं वो धरने पे वहीं आ जाते हैं आपके पास, बोलो समस्या क्या है आपकी। होता है कि नहीं होता? ये प्रेशर है। ये जो मैं काम करने जा रहा हूं, मेरी कोई नीयत नहीं है कि मैं नई पार्टी खड़ी करूं, मेरी कोई नीयत नहीं है, किसी से मुझे नफरत नहीं, किसी से मुझे प्यार नहीं, मुझे मेरी कलम में ताकत चाहिए। उस दिन अखबार वाले ने पूछा कि आप इतनी जगह घूम रहे हो, क्या आप महत्वाकांक्षी आदमी हो? मैंने कहा जो महत्वाकांक्षी नहीं होता वो जनता के साथ गद्दारी करता है। वो बोले कैसे? मैंने कहा जनता वोट एमएलए बनने के लिए नहीं डालती, वोट डलता है काम के लिए और विकास के लिए। गलत है तो आप बताओ। तो अगर मेरी कलम में ताकत होगी तो ही तो मैं काम कर पाऊंगा। तो बोले कि आप मिनिस्टर बनना चाहते हो? मैंने कहा नहीं। आपको किसने कह दिया मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं? मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं। मेरी निगाह आसमान पे है। बच्चा ढाणी में था, मां से बोला मेरे को जलेबी खानी है। बा बोली बेटा घरे तो गुड़ी को नहीं, तन्ना जलेबी कठू बना दिया। बच्चे को नहीं पता घर में क्या है, पर बच्चे को इस बात का पता है कि ये मेरी मां और मेरे बाप मेरे लिए जान भी निछावर कर देंगे, मेरे लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। अब ये इस बच्चे की जिद है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। आप कैसे बनाओगे ये आपका काम है, मुझे नहीं पता कैसे बनाओगे। मुझे इतना पता है कि आप कोई कमी नहीं रखो, सोच बड़ी रखेंगे, सब कुछ संभव है, सब पॉसिबल है। नेता वो नहीं जो इंटरव्यू लेते हैं टीवी के सामने, उसको पूछते हैं आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, आप मंत्री बनना चाहते हो? तो नहीं जी मैं तो कौन बनना चाहूं। मन में उसके है पर वो कह नहीं सकता, उसमें इतना हौसला नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये कह सके कि हां मैं बनना चाहता हूं। ये सारे काम हुए, ये काम कैसे हुए? मैंने कभी आपसे वायदा नहीं किया कि मैं करवा दूंगा, मैंने सिर्फ इतना किया कि मैं प्रयास करूंगा। और प्रयास क्या होता है? एमएलए जाता है मंत्री के पास, एमएलए जाता है वहां सेक्रेटरीट में अफसरों के पास कि साहब मेरा ये काम है, करो।